Hello students, welcome back to my channel Nursing by Priyanka. So last lecture में मेरे पास बहुत सारी queries आई थी related to SIMV mode. So I will be discussing about SIMV mode and negative pressure and positive pressure ventilators. So SIMV mode is synchronized intermittent mandatory volume. तो सिंक्रोनाइज से ही पता चला सिंक्रोनाइज मीन्स ये मोड पेशेंट के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है, वो जस्ट उसकी हेल्प कर रहा है क्योंकि पेशेंट इस वाले मोड तक खुद सांस लेने लग जाता है। तो हम पेशेंट को इस वाले मोड पे इसलिए डालते हैं क्योंकि पेशेंट खुद सांस ले रहा है, तो उसे सिर्फ वेंटिलेटर की जरूरत है जस्ट फॉर असिस्टिंग। ठीक है, तो हम इसे वीनिंग मोड भी बोलते हैं। वीनिंग मोड क्या होता है? जब हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं कि हम उसे वेंटिलेटर से आउट करें। मीन्स एक प्रोसेस आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट हमेशा वेंटिलेटर पर ही रहेगा। हमें उसे हमें पेशेंट को वेंटिलेटर से भी निकालना है, तो हम ट्राई करेंगे, डिफरेंट मोड पे चेंज करेंगे और पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो एसआईएमवी मोड इज फर्स्ट मोड ऑफ वीनिंग, जिसमें कि हम पेशेंट को आ, इस मोड में डालते हैं और ट्राई करते हैं पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर निकालने की। सो व्हाट इज एसआईएमवी मोड? एसआईएमवी इज सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मीन्स बीच बीच में वो अपनी मतलब जो वेंटिलेटर है वो सांस दे रहा है और पेशेंट भी अपनी सांस ले रहा है, तो मैंडेटरी वॉल्यूम। ओके, सो व्हाट इज एसआईएमवी? इट इज अ मोड ऑफ वेंटिलेशन वेयर द वेंटिलेटर डिलीवर अ प्रीसेट मिनिमम नंबर ऑफ मैंडेटरी ब्रेथ। मीन्स उसके प्रीसेट मैंडेटरी ब्रेथ होंगे कि वेंटिलेटर उतना देगा। However, it allows the patient to initiate spontaneous breath. तो इस वाले मोड में क्या होगा? वेंटिलेटर ऐसा नहीं है कि वो ब्रीथ दिए जा रहा है, बट वो अलाउ करेगा पेशेंट को कि वो खुद भी सांस ले इन बिटवीन द मैंडेटरी ब्रेथ्स। जो मैंडेटरी ब्रेथ उनके बीच में पेशेंट खुद भी सांस लेगा। समझ में आया व्हाट इज एसआईएमवी? इस मोड में पेशेंट को एक प्रीसेट मिनिमम नंबर ऑफ मैंडेटरी ब्रेथ मिलेगी, बट जरूरी नहीं है कि पेशेंट उस मैंडेटरी ब्रेथ के बीच में सांस नहीं ले पाएगा। बट वो क्या करेगा? खुद से भी सांस लेने की कोशिश करेगा। ओके, तो मैंने जैसे कि बताया एसआईएमवी क्या है? हमारा वीनिंग मोड है। तो एसआईएमवी इज ऑफनली यूज्ड फॉर वीनिंग एज वेल। तो जनरली हम जब पेशेंट को वीनिंग पर डालते हैं, जब हम ट्राई करते हैं पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर निकालने की, तो हम पेशेंट को एसआईएमवी मोड पर डालते हैं। ओके, तो हम इसे कब कब यूज करते हैं? प्राइमरी इंडिकेशन क्या है एसआईएमवी की? जिनको पार्शियल वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए होता है, मींस पेशेंट सांस ले रहा है बट उसे फिर भी वेंटिलेटर की जरूरत है, तो हम उन पेशेंट्स को एसआईएमवी मोड पे डालते हैं। दिस इज बिकॉज सिंस सॉरी दिस इज नॉट थार दिस इज बिकॉज सिंस द पेशेंट इज एबल टू टेक स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, इट मीन्स दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सम ऑफ देयर मिनट टू वेंटिलेटर। ठीक है, मीन्स क्या कहना चाहती हूँ मैं इसमें? पेशेंट इसमें खुद से तो सांस ले रहा है, बट जब वो खुद की मिनट खुद के मैंडेटरी ब्रेथ दे रहा है, तो इसमें पेशेंट खुद भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, खुद ना कुछ सांस लेता है। लाइक हमारे वेंटिलेटर पे हमने लाइक हमारा हमने 17 ब्रेथ दे दी वेंटिलेटर से। उसमें क्या होगा? जो हमारा मॉनिटर होता है, हम मतलब पेशेंट देखते हैं कि जितना वेंटिलेटर दे रहा है उतना ही पेशेंट सांस ले रहा है या उससे ज्यादा सांस ले रहा है। तो मीन्स अगर पेशेंट हम 17 दे रहे हैं और पेशेंट की ब्रेथ 20 आ रहे हैं, तो मीन्स पेशेंट भी कहीं ना कहीं कुछ सांस ले रहा है। ठीक है, अगर हम 17 दे रहे हैं, मॉनिटर में भी हमें 17 दिखाई दे रहा है, तो मीन्स पेशेंट इज नॉट टेकिंग इट्स ओन स्पॉन्टेनियस ब्रीथ। इट टोटली पेशेंट किस पे डिपेंड है? पूरा का पूरा वेंटिलेटर पर। ओके, so what is the advantages of SIMV mode? SIMV mode is generally a weaning mode। ठीक है, हमारी एडवांटेजेस हमने पहले ही हमें पता है कि हम एसआईएमवी मोड को वीनिंग मोड कहते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि पेशेंट हम हमारे हमें कुछ उम्मीद रहती है कि पेशेंट वेंटिलेटर से आउट हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट वीनिंग मोड। ऐसा नहीं है कि एसआईएमवी के बाद पेशेंट हम डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, बट ये क्या है? हमारा फर्स्ट वीनिंग मोड है। Next is it allows it SIMV able to take spontaneous breath. It helps to maintain muscle strength and avoid muscle atrophy। ठीक है, एसआईएमवी मोड में क्या होता है? वेंटिलेटर पेशेंट को खुद से सांस लेने में भी हेल्प करता है
और वो उसकी मसल स्ट्रेंथ और मसल एट्रोफी से भी बचाता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्रेथ दे रहा है जिससे क्या होता है बेरोट्रोमास होने के चांसेस रहते हैं, बट इस मोड में क्या होता है बेरोट्रोमास और मसल एट्रोफी के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके। सो व्हाट इज पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर एंड नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स, मैंने बताया है पहले ही। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स वो होते हैं जिन्हें हम आजकल यूज कर रहे हैं, और नेगेटिव प्रेशर्स हम नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि वो इतने प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसे जैसे इन्वेंशंस हो रही है, तो दे आर नॉट in use nowadays. We are using only positive pressure ventilators, और ऐसा कोई वेंटिलेटर नहीं है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो। ओके। तो ये हमारे जो है, ये क्या है, हमारे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स। ठीक है। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मैकेनिकल वेंटिलेटर को हम ईटी ट्यूब से पहले पेशेंट को ट्यूब डालते हैं, जिसे ईटी बोलते हैं। ये हमारी ईटी ट्यूब है। ठीक है। तो हमने पेशेंट को ईटी ट्यूब डाली, ईटी एंडोट्रेकियल ट्यूब, हम उसके ट्रेकिया में ट्यूब डाल रहे हैं। कहाँ तक? कैरिना, कैरिना एक पॉइंट होता है, वहां तक ये ट्यूब जाती है। ट्यूब डालकर हम क्या करते हैं, ये वेंटिलेटर से पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें दो पिक्चर्स हैं। एक इन्वेजिव वेंटिलेटर है, दिस इज इन्वेजिव मीन्स पेशेंट के अंदर ट्यूब डाली गई है, एंड दिस इज नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। नॉन इन्वेजिव मीन्स पेशेंट के मुंह में कोई ट्यूब नहीं डाली गई, बट इट इज कनेक्टेड विद द मास्क, दैट इज बाईपैप मास्क। ओके। सो दिस इज द डिफरेंस ओनली, कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स में हमारे इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव मैंने लास्ट टाइम पढ़ाए थे। तो दिस इज इन्वेजिव वेंटिलेटर एंड दिस इज नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स। ये क्या है, हमारे वेंटिलेटर्स। और ये कौन से वेंटिलेटर है? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स। ओके। जैसे ही आप हॉस्पिटल्स में जाओगे, आईसीयूज में ड्यूटी करोगे, तो आपको वहां देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही आप देखोगे तो आपको हर सब जगह यही वाले वेंटिलेटर्स मिलेंगे। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स। एडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली आजकल हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स यूज कर रहे हैं, पेशेंट को हम सिडेट कर रहे हैं, उसे बेहोशी में डाल रहे हैं, तो हम हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई है। अगर हम पेशेंट को क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर लगाते हैं, तो उसमें हम पेशेंट को बेहोश कर देंगे, वो उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, वो खुद से सांस नहीं ले पाएगा, है ना। तो एडवांटेजेस क्या है? इट इंक्लूड्स फ्लेक्सिबल कंट्रोल ओवर रेस्पिरेशन पैरामीटर्स एंड एप्लीकेबिलिटी इन बोथ इन्वेजिव एंड इन नॉन इन्वेजिव फॉर्म्स। ठीक है। ये अप्लाई करता है बहुत, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। कि अगर पेशेंट को बाईपैप मास्क लगाया है, तो भी हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर यूज कर सकते हैं। अगर हमने पेशेंट को ईटी ट्यूब से कनेक्ट किया है, तो भी हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबली यूज हो सकता है, हम इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। बट पेशेंट का कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या कार्डियक डिसऑर्डर या कार्डियक अरेस्ट, कुछ भी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। जरूरी नहीं है पेशेंट हॉस्पिटल में आया और हमने उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया। ओके। सो सम आर द इंडिकेशंस जो हम पेशेंट जिससे हम पेशेंट को वेंटिलेटर्स पर डालते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। अब देयर इज डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। क्या हो सकते हैं? पेशेंट को बैरोट्रोमास होने के चांसेस हो सकते हैं, मसल एट्रोफी हो सकती है, टीयर हो सकता है, मसल टीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट इज वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया, दैट इज वैप। पेशेंट को सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है जो वेंटिलेटर से होता है, वो क्या होता है? हमारा वैप। नेक्स्ट इज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन कार्डियक आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर्स। अब क्या हो रहा है? वेंटिलेटर की वजह से हमारा जो थोरेसिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा? हमारे कार्डियक आउट इस पे, हार्ट हार्ट पे नेगेटिव इफेक्ट्स डालेगा। ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स। अभी मैंने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स बताई, ये है हमारे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स। तो फर्स्ट फर्स्ट कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे? आयरन लंग एंड चेस्ट ट्यूरेस। ठीक है। ये हमारा आयरन लंग है। इसमें क्या करते हैं? हम पेशेंट को डाल देते हैं और एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। इस आयरन इसे हम आयरन लंग भी बोलते हैं ना। इसमें पेशेंट को डालकर एक नेगेटिव प्रेशर एनवायरनमेंट काइंड ऑफ बनाया जाता है,
जिससे क्या होता है, हमारी पेशेंट की चेस्ट रिकॉइल होती है खुद से, ठीक है। और ये क्या है, हमारा चेस्ट क्यूरेस में क्या होगा, जैसे टाइटली हम पेशेंट को बांधेंगे और क्या होगा, हमारी जो पेशेंट की चेस्ट होगी वो खुद रिकॉइल होगी, ठीक है। बट आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी हमने ना ट्यूब कनेक्ट किया ना मास्क कनेक्ट किया है। और ये क्यों यूज नहीं होते, ये मैं आगे बताती हूँ, ओके। सो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर ये क्या है, ओल्डर और लेस कॉमन टेक्निक है, जिसके अंदर क्या होता है, हम पेशेंट को एक एयर टाइट चैम्बर में डाल देते हैं, उसे हम आयरन लंग भी कहते हैं। और जो क्या करते हैं, उस एरिया का, उस जगह का हम प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं अराउंड द चेस्ट टू क्रिएट अ वैक्यूम दैट लीड्स टू इनहेलेशन, ठीक है। हमने उस जगह में डाल दिया, अब हम ऐसी जगह में गए जहाँ पे क्या है, वैक्यूम बना हुआ है। अब वैक्यूम बना हुआ है तो क्या होगा, वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारी चेस्ट इनहेलेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डर टेक्निक है। और अब हमारे कहीं भी किसी भी जगह पे देश के या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ये नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो कौन से यूज होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स। टाइप्स ऑफ नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स मैंने बता दिए, आयरन लंग एंड चेस्ट क्यूरेस। आयरन लंग में क्या करते हैं, पूरी बॉडी को हम आयरन लंग में डाल देंगे एक्सेप्ट हेड। एंड चेस्ट क्यूरेस में क्या होगा, कवर ओनली द चेस्ट एंड द एब्डोमेन, इजियर टू यूज बट रिक्वायर अ टाइट सील। नाउ एडवांटेजेस हमें इसमें पता चल गया, डिसएडवांटेजेस हमें पता चल गए कि पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं होना चाहिए, एक तो वो। और दूसरा, पेशेंट को कोई ट्रॉमा होगा, कोई लंग इंजरी होगी, कोई कुछ भी होगा तो उसमें हम चेस्ट क्यूरेस लगाएंगे तो हम ना उसको टाइटली सील भी नहीं कर सकते, जिससे क्या होगा, पेशेंट को और इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। और बैरोट्रोमास तो नहीं, पेशेंट को लंग इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो हम ये सब चीजें नहीं यूज करते ऐसे पेशेंट्स में। एडवांटेजेस क्या है इसकी, इट इंक्लूड्स स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग एंड मेंटेन नेचुरल फिजिकल responses, thereby promoting better circulation. And disadvantages is its ineffectiveness with stiff, traumatic and non-compliant lungs. अब कोई compliant ही नहीं है, पेशेंट बिल्कुल मतलब कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है। हमें पेशेंट को आयरन लंग में डाल देंगे, क्या फायदा उसका, पेशेंट का आयरन लंग या चेस्ट क्यूरेस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, पेशेंट तो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ नहीं कर पा रहा है ना। तो हम उसको लगाएंगे तो कोई फायदा भी नहीं होगा, कुछ हमारा आउटकम भी नहीं आएगा, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे डिसएडवांटेजेस है। और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है ये, हमारा कोई मतलब इसका यूज भी नहीं हो सकता। और लॉन्ग टर्म अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो उसके लिए भी हम यूज नहीं कर सकते। लाइक कुछ पेशेंट्स होते हैं हमारे न्यूरो जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको क्या होता है, लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर चाहिए होता है। सम पेशेंट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर भी भेज देते हैं विद द वेंटिलेटर्स, बट वो वाले पेशेंट्स को हम नेगेटिव प्रेशर नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि उनको एक तो ब्रेन इंजरी हो रखी है। तो फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए हम नेगेटिव प्रेशर्स कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये सारे मतलब आउटसाइड द हॉस्पिटल हम ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, हम इन्हें नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए ये सब चीजें अब नहीं होती हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया था क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप के वेंटिलेटर्स होते हैं, हमें हिस्ट्री हर चीज की पता होनी चाहिए कि वेंटिलेटर क्या थे, किस लिए यूज होते थे, कैसे कैसे वो आगे और भी ज्यादा उसमें इनोवेशन होके बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हुई है। तो वो कैसे कैसे आगे आगे चीजें जो पीछे चली गई, लाइक पहले बहुत सारी चीजें यूज होती थी, फोन बड़े होते थे, कंप्यूटर्स बड़े होते थे, बट आजकल हम उन्हें यूज नहीं कर रहे क्योंकि इन्वेंशंस इतनी हो रही हैं और उसमें और नई नई चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो हमें वो वाली चीजें क्या लगती है, एक तो वो चीज इतना इतना स्पेस कवर कर लेंगे तो हम उन्हें यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। आयरन लंग भी आप सोचो, हम हमें एक पूरा बेड की जगह ले लेगा आयरन लंग, तो वो क्या करेगा, स्पेस कवर कर रहा है ना। तो इन सब चीजों के इसलिए ये सब चीजें आजकल यूज नहीं हो रही है, और अब नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स इसलिए यूज भी नहीं होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। होप मैंने सारे क्वेश्चंस का अच्छे से सॉल्यूशन दिया है, आपको समझ में आया है। और कुछ क्वेरी होगी तो मुझे प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं, मेरी भी ड्यूटीज होती है तो थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा होता है, बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक यू सो मच।